नमस्कार दोस्तों। एनसीईआरटी ज्योग्राफी की ये एमसीक्यू की जो सीरीज है ये है 26वीं सीरीज। ठीक है, 25 सेशन ऑलरेडी हो चुके हैं, ये इसका 26वां सेशन है। पहला प्रश्न इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और कथन है, जनसंख्या घनत्व का मापन प्रति इकाई क्षेत्रफल में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या से किया जाता है। दूसरा कथन है, गंगा घाटी, ब्रह्मपुत्र घाटी तथा दक्षिणी एशिया के क्षेत्र में विश्व के सर्वाधिक सघन आबादी वाले क्षेत्रों में आते हैं। और तीसरा कथन है, ध्रुवीय क्षेत्र तथा रेगिस्तानी क्षेत्र अत्यंत जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र माने जाते हैं। कौन सा कथन सही है? तो बेसिक कॉमन सेंस की बात है कि जो पोलर रीजन है या फिर जो डेजर्ट रीजन है वहाँ पे हाईली पॉपुलेटेड एरिया कैसे हो सकता है ना, क्योंकि वहाँ पे जो मनुष्य के अनुकूल ना तो जलवायु होती है ना भी और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। केवल एक और दो यहाँ पे सही होगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो कथन एक सही है, जनसंख्या घनत्व बराबर क्या होता है? कुल जनसंख्या भाग कुल क्षेत्रफल यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में। कथन दो भी सही है, तो गंगा, ब्रह्मपुत्र घाटियां और दक्षिण एशिया घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं। कथन तीन गलत है, ध्रुवीय और रेगिस्तानी क्षेत्र विरल आबादी वाले क्षेत्र माने जाते हैं क्योंकि वहां जलवायु क्या होती है? प्रतिकूल होती है, अनुकूल नहीं होती है। इसी वजह से तीसरा ऑप्शन गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वन इज, ये यहाँ पे वन और टू और थ्री इस तरह से होगा। When the birth rate in a region is higher than the death rate, it is said to have a positive growth rate of the population. Statement 2 is, when the death rate exceeds the birth rate, it is also called the population growth. And statement 3 is, the actual growth rate of population includes the effect of both immigrations and immigrations. Which of the following statement are correct? देखिए, जब मृत्यु दर जन्म दर से अधिक हो जाती है तब जनसंख्या की वृद्धि कैसे हो सकती है ना? तो जनसंख्या में कमी आएगी। तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत होगा। बाकी पहला और तीसरा ये करेक्ट है। एक्सप्रेशन देखते हैं। तो कथन एक सही है, उच्च जन्म दर इज ग्रेटर देन मृत्यु दर, तो धनात्मक वृद्धि दर होगी, जाहिर सी बात है। दूसरा गलत है, यदि मृत्यु दर जन्म दर से अधिक हो तो जनसंख्या में कमी होगी, यानी जो होगी वृद्धि होगी वो ऋणात्मक वृद्धि होगी। और कथन तीन जो था कि जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि दर बराबर क्या होता है, तो जन्म माइनस मृत्यु प्लस अप्रवास माइनस उत्प्रवास। ठीक है, तो अप्रवास और उत्प्रवास दोनों में डिफरेंस आपको जानना चाहिए, इमिग्रेशन और इमिग्रेशन। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, माल्थस का सिद्धांत कहता है कि जनसंख्या वृद्धि ज्यामितीय दर से होती है जबकि खाद्य आपूर्ति अंकगणितीय दर से बढ़ती है। दूसरा कथन, माल्थस के अनुसार जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण प्राकृतिक आपदाओं, युद्ध और बीमारी के माध्यम से होता है। तीसरा कथन है, माल्थस सिद्धांत का सभी विकसित देशों पर पूर्णतः समान रूप से लागू होना सिद्ध हो चुका है। तो देखिए, जो माल्थस की थियरी है हैज़ बीन प्रूव्ड टू बी इक्वली एप्लीकेबल टू डेवलप्ड कंट्री, ये यहाँ पे गलत होगा। एक और दो सही होगा। गलत क्यों होगा समझते हैं इसको। तो माल्थस ने कहा था कि जो जनसंख्या है वो 2 4 8 से बढ़ेगी और जबकि जो खाद्य आपूर्ति है वो 1 2 3 के हिसाब से बढ़ेगी। कथन दो भी सही है, अकाल, युद्ध और बीमारी जो है वो प्राकृतिक नियंत्रण के साधन बताए माल्थस ने। और कथन तीन गलत इसलिए हुआ कि विकसित देशों में कृषि उत्पादन और प्रौद्योगिकी ने खाद्य आपूर्ति में वृद्धि कर दी, जिससे माल्थस सिद्धांत का पूर्णतः वहाँ पे वो लागू नहीं होता है। इसी वजह से कथन तीन क्या है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, तीव्र जनसंख्या वृद्धि से बेरोजगारी, निम्न जीवन स्तर जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। दूसरा कथन है, जनसंख्या वृद्धि से कृषि पर दबाव बनता है। और तीसरा कथन है, अधिक जनसंख्या वृद्धि के बावजूद प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। तो कैसे हो सकता है ये? पर कैपिटा इनकम इंक्रीज कैसे हो सकती है हाई पॉपुलेशन ग्रोथ पे? ये पॉसिबल नहीं है। तो केवल एक और दो सही होगा। तो अधिक जनसंख्या से रोजगार के अवसर सीमित होते हैं, भोजन की मांग बढ़ने से कृषि भूमि पर दबाव बढ़ता है, जनसंख्या अधिक होने से संसाधनों का बोझ बढ़ता है जिससे प्रति व्यक्ति आय क्या होगी, वो घटेगी। बढ़ेगी कैसे? तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, ऊबड़ खाबड़ और पर्वतीय क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व सामान्यतः कम होता है। दूसरा कथन है, उपजाऊ मिट्टी और जल की उपलब्धता वाले क्षेत्र अधिक घनी आबादी वाले होते हैं। तीसरा कथन है, अत्यधिक घने वन क्षेत्र सघन जनसंख्या वाले होते हैं क्योंकि यहाँ खेती के लिए उपजाऊ मिट्टी मिलती है। अब जाहिर सी बात है कि जो एक्सट्रीमली डेंस फॉरेस्ट होगा वहाँ पे मतलब एग्रीकल्चर के लिए लैंड कैसे अवेलेबल हो सकता है ना? तो ऑप्शन तीन तो गलत होगा ही, कॉमन सेंस की बात है। तो पर्वतीय, पठारी, ऊबड़ खाबड़ इलाकों में भौगोलिक कठिनाइयों के कारण जनसंख्या कम होती है।
और कथन 2 में उपजाऊ मिट्टी जैसे कि गंगा ब्रह्मपुत्र की घाटी व जल स्रोतों की उपलब्धता के कारण पॉपुलेशन डेंसिटी को इंक्रीज करती हैं, और अत्यधिक घने वनों में मानव निवास कम होता है, तो एग्रीकल्चर लैंड अवेलेबल कैसे होगा, है ना। सो केवल 1 और 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, consider the following statement. Statement 1 is better employment opportunities are considered to be the pull factor of the migration. Statement 2 is natural disaster are considered to be the push factor of migration. And statement 3 is migration has no effect on the population growth rate. Which of the following statement is correct? तो प्रवास का जनसंख्या वृद्धि दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो केवल 1 और 2 सही होगा। कैसे? तो कथन 1 में बेहतर रोजगार, जीवन शैली, शांति, ये सभी प्रवास के पुल फैक्टर यानी आकर्षक कारक हैं। आपदाएं हैं, राजनीतिक अस्थिरता, गरीबी, ये सब प्रतिकर्ष कारक हैं यानी पुश फैक्टर हैं। और प्रवास से किसी स्थान की जनसंख्या है वो घट या बढ़ सकती है, जाहिर सी बात है। सो केवल ए करेक्ट होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, प्रथम अवस्था में उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर दोनों पाई जाती है। दूसरा कथन है, द्वितीय अवस्था में मृत्यु दर घटती है जबकि जन्म दर स्थिर रहती है, जिससे जनसंख्या तेजी से बढ़ती है। और तीसरा कथन है, तृतीय अवस्था में मृत्यु दर बहुत अधिक और जन्म दर बहुत कम हो जाती है। तो यहाँ पे जो तीसरा स्टेटमेंट है वो गलत होगा, केवल 1 2 सही होगा। क्यों गलत होगा समझते हैं इसको। तो कथन 1 में प्रारंभिक समाज में जनसंख्या नियंत्रण के साधन न होने से जन्म व मृत्यु दर दोनों अधिक थी। द्वितीय अवस्था में चिकित्सा सुधार, पोषण सुधार से मृत्यु दर घटती है। और तृतीय अवस्था में दोनों दरें कम होती हैं लेकिन मृत्यु दर अत्यधिक नहीं होती है। इसी वजह से जो तीसरा कथन है, इन द थर्ड स्टेज डेथ रेट बिकम्स वेरी हाई एंड बर्थ रेट बिकम वेरी लो, ये गलत होगा। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, शांतिपूर्ण सामाजिक वातावरण प्रवास में अपकर्ष यानी पुल कारकों में शामिल होता है। युद्ध, अकाल, महामारियों प्रवास के प्रतिकर्ष यानी पुश फैक्टर के उदाहरण हैं। और तीसरा कथन है, प्रवास के कारण किसी क्षेत्र की विशेष जनसंख्या स्थिर रहती है। कौन सा इसमें से कथन सही है? तो जाहिर सी बात है तीसरा गलत ही होगा। तो बेहतर सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण, कार्य के अवसर अपकर्ष कारक हैं। प्राकृतिक विपदा, युद्ध, अस्थिरता, ये सब पुश फैक्टर हैं। और प्रवास से किसी क्षेत्र की जनसंख्या वृद्धि में कमी या वृद्धि हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, जनसंख्या ह्रास के कारण संसाधनों का पूरा उपयोग नहीं हो पाता है। जनसंख्या ह्रास से समाज की आधारभूत संरचना अस्थिर हो सकती है। और जनसंख्या ह्रास के बावजूद देश में मानव संसाधन की प्रचुरता बनी रहती है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जनसंख्या ह्रास के बावजूद मानव संसाधन की प्रचुरता बनी रहेगी? तो मानव संसाधन भी घटेगा ना। केवल 1 और 2 सही होगा। तो कम जनसंख्या होने से भूमि, उद्योग, सेवा क्षेत्र में मानव संसाधन की कमी हो जाती है। आधारभूत ढांचा जैसे स्कूल, स्वास्थ्य, श्रमिक, ये सारा सब अफेक्टेड होता है। और जनसंख्या ह्रास से मानव संसाधन कम होता है। इसी वजह से केवल 1 और 2 ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. स्टेटमेंट 1 इज, according to Malthus theory, population growth is at a rate greater than the food supply. Statement 2 is, technological process and the green revolution made Malthus theory irrelevant in many countries. And statement 3 is, according to Malthus theory, control of population growth is possible only by social policies. Which of the following statement is correct? तो जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण केवल सामाजिक नीतियों द्वारा ही संभव है, ये यहाँ पे गलत है। ये माल्थस ने नहीं कहा था, ठीक है। तो 1 और 2 सही होगा। तो कथन 1 में माल्थस ने कहा था कि जनसंख्या ज्यामितीय दर से बढ़ेगी और खाद्य उत्पादन अंकगणितीय दर से बढ़ेगा। और कथन 2 में हरित क्रांति, खाद्य उत्पादन की आधुनिक तकनीक ने सिद्धांत को कई देशों में अप्रासंगिक बना दिया है। और कथन 3 में माल्थस ने प्राकृतिक नियंत्रण क्या बताया? तो युद्ध, बीमारी, अकाल की बात की है। सामाजिक नीतियों का उन्होंने कोई उल्लेख नहीं किया है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, तीव्र जनसंख्या वृद्धि से प्रति व्यक्ति आय में गिरावट आती है। और जनसंख्या वृद्धि से स्वास्थ्य सेवाओं पर बोझ बढ़ता है। और जनसंख्या वृद्धि से हमेशा बचत दर में वृद्धि होती है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ ऑलवेज इंक्रीज द सेविंग रेट, ऐसा कैसे संभव है? केवल 1 और 2 सही होगा। संसाधनों पर अधिक बोझ के कारण प्रति व्यक्ति आय कम हो जाती है और स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग बढ़ती है, जिससे बोझ बढ़ता है। और अधिक जनसंख्या वृद्धि से बचत दर घटती है क्योंकि उपभोग करने वाले लोग भी तो अधिक होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, उपजाऊ मिट्टी वाले क्षेत्र जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र की घाटी घनी आबादी वाले क्षेत्रों के उदाहरण हैं। दूसरा कथन है, अत्यधिक शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व उच्च होता है। और तीसरा कथन है, मैदानी क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्र की तुलना में अधिक जनसंख्या घनत्व वाले होते हैं। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है, प्लेन्स आर मोर डेंसली पॉपुलेटेड देन माउंटेन रीजन। जाहिर सी बात है, जो दूसरा स्टेटमेंट लिखा है, अत्यधिक शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व उच्च कैसे हो सकता है, केवल एक और तीन सही होगा। तो उपजाऊ मिट्टी कृषि को बढ़ावा देती है जिससे आबादी सघन होती है, और मरुस्थलीय क्षेत्र जैसे थार के रेगिस्तान जो है, जनसंख्या घनत्व तो कम होगा वहाँ पे। मैदानी क्षेत्रों में भूमि उपजाऊ व समतल होने के कारण अधिक लोग बसेंगे। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, अत्यधिक ठंडे या गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में विरल जनसंख्या निवास करती है। दूसरा कथन है, जल की उपलब्धता वाले क्षेत्र जैसे नदी घाटी विश्व के घने बसे क्षेत्र हैं। और तीसरा कथन है, भूमध्य रेखीय वर्षावन उच्च जनसंख्या घनत्व के लिए उपयुक्त होते हैं। ठीक है, तो इक्वेटोरियल जो रेन फॉरेस्ट है वो हाई पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं होते हैं। तो केवल एक और दो सही होगा। तो कथन एक में, जैसे साइबेरिया सहारा जैसी जलवायु मानव जीवन के लिए कठिन है इसलिए वहाँ पे कम लोग बसते हैं। गंगा नील ब्रह्मपुत्र जैसी घाटियाँ जल उपलब्धता के कारण सघन आबादी वाली होती हैं। और भूमध्य रेखीय वर्षावन क्षेत्रों में घने जंगल और उच्च वर्षा के कारण जनसंख्या विरल होती है। इसी वजह से कथन 3 यहाँ पे गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, औद्योगिकरण के चलते जनसंख्या नगरीय केंद्रों की ओर आकर्षित होती है। दूसरा कथन है, खनिज संसाधनों से युक्त क्षेत्र घनी आबादी वाले होते हैं और परिवहन के साधनों का विकास जनसंख्या वितरण को प्रभावित नहीं करता है। तो डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डज नॉट अफेक्ट पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा नहीं हो सकता है। जहाँ पे अच्छा ट्रांसपोर्ट होगा वहाँ पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी होगी वो ज़्यादा होगी। केवल एक और दो। तो उद्योग नौकरी के अवसर पैदा करते हैं जिससे नगरीकरण बढ़ता है। और खनिज संसाधन जैसे कि रूट क्षेत्र है साउथ अफ्रीका का, रानीगंज भारत का, यहाँ पे जनसंख्या घनत्व को ये बढ़ाते हैं। परिवहन साधनों का विकास आसान आवागमन सुनिश्चित करता है और आबादी को आकर्षित करता है। सो केवल एक और दो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, धार्मिक और राजनीतिक अस्थिरता प्रवास के प्रतिकर्ष कारक बन सकते हैं। दूसरा कथन है, सांस्कृतिक स्थायित्व और सामाजिक शांति जनसंख्या वितरण को प्रभावित नहीं करते हैं। तीसरा कथन है, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद नीति ने जनसंख्या वितरण को प्रभावित किया है। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। तो देखिए, जो कल्चरल स्टेबिलिटी होती है और जो सोशल पीस होता है वो अफेक्ट करता है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को। ठीक है, सो केवल एक और तीन सही होगा। तो धार्मिक अत्याचार संघर्ष प्रवास को प्रेरित करते हैं। सामाजिक शांति और सांस्कृतिक समानता लोगों को आकर्षित करते हैं। रंग भेद की नीति के कारण कई लोग देश छोड़ने को मजबूर भी हुए हैं। सो इसी वजह से केवल एक और तीन ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि से प्रति व्यक्ति संसाधन में कमी आती है। जनसंख्या वृद्धि का जीवन स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा पर दबाव बढ़ता है। तो बिल्कुल सही बात है। और जनसंख्या वृद्धि से जीवन स्तर पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। यहाँ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये गलत होगा। केवल एक और तीन सही होगा। तो सीमित संसाधनों पर जनसंख्या का अधिक दबाव प्रति व्यक्ति संसाधन को घटाता है। जनसंख्या वृद्धि जीवन स्तर को प्रभावित करती है और अधिक आबादी मतलब स्वास्थ्य शिक्षा प्रणाली इन सारी चीज़ों पर बोझ होगा वो। केवल एक और तीन सही होगा, दूसरा गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, जन्म दर मृत्यु दर और प्रवास तीन प्रमुख घटक जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करते हैं। दूसरा कथन, प्रवास केवल अस्थायी होता है और दीर्घकालिक जनसंख्या परिवर्तन में इसकी भूमिका नहीं होती है। तीसरा कथन है, मृत्यु दर में कमी भी जनसंख्या वृद्धि का एक कारण है। आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो प्रवास जो होता है वो अस्थायी होता है, अस्थायी नहीं होता है। केवल एक और तीन सही होगा। तो जन्म मृत्यु प्रवास तीनों घटक सीधे तौर पर जनसंख्या परिवर्तन से जुड़े हैं। प्रवास अस्थायी और अस्थायी दोनों हो सकता है, सॉरी मैंने एक किया। और मृत्यु दर में कमी से जनसंख्या में वृद्धि होती है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 इज, इन द फर्स्ट स्टेज बोथ बर्थ रेट एंड डेथ रेट आर हाई। स्टेटमेंट सेकेंड इज, इन द सेकेंड स्टेज डेथ रेट डिक्रीज, बर्थ रेट रिमेन्स कॉन्स्टेंट। एंड स्टेटमेंट थर्ड इज, in the third stage death rate increase substantially and birth rate remain constant. Which of the following statement is correct?
तो देखिए तृतीय अवस्था में मृत्यु दर अत्यधिक बढ़ जाती है, जन्म दर स्थिर रहती है, ये गलत है। केवल एक और दो सही होगा। तो प्रारंभिक समाज में उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर, औद्योगिकरण में स्वास्थ्य सुधार और मृत्यु दर गिरती है, और तृतीय अवस्था में दोनों दरें कम होती है, कोई बढ़ती या घटती नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है चिकित्सा सुविधाओं में सुधार जनसंख्या वृद्धि का एक कारण है। दूसरा कथन है औद्योगिकरण और नगरीकरण का जनसंख्या वृद्धि से कोई संबंध नहीं है। तीसरा कथन है बाल विवाह और अशिक्षा भी उच्च जन्म दर के कारक हो सकते हैं। इसमें से कौन सा कथन सही होगा? तो जो औद्योगिकरण है और नगरीकरण का जनसंख्या वृद्धि से सीधा सीधा मतलब एक संबंध है, तो केवल एक और तीन सही होगा। मृत्यु दर घटने से जनसंख्या में वृद्धि होती है। नगरीकरण व औद्योगिकरण प्रवास व जनसंख्या घनत्व में वृद्धि करते हैं। बाल विवाह, अशिक्षा, उच्च जन्म दर के प्रमुख सामाजिक कारण हैं। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है तीव्र जनसंख्या वृद्धि से खाद्यान्न की मांग तेजी से बढ़ती है। दूसरा कथन है अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि से पर्यावरणीय क्षरण का खतरा बढ़ता है। और तीसरा कथन है अधिक जनसंख्या से सामाजिक असमानता समाप्त होती है। तो जाहिर सी बात है तीसरा गलत होगा। सामाजिक असमानता समाप्त नहीं होती है, वो और बढ़ती जाती है। तो भोजन, आवास, स्वास्थ्य सेवाओं की मांग में वृद्धि होती है। दूसरे कथन में अत्यधिक जनसंख्या से संसाधनों का अतिदोहन होता है, और अधिक जनसंख्या से गरीबी, बेरोजगारी, असमानता, ये सारी चीज़ें बढ़ती हैं, है ना। तो तीसरा कथन गलत होगा, केवल एक और दो ही सही होगा। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। सेशन समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करिएगा, दूसरों को शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा।